हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज की आपकी बॉडी में कई बार जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो बढ़ क्यों जाता है, या फिर इसके बढ़ने के क्या क्या रीजन हैं, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, आप कैसे ठीक हो सकते हो, या फिर इसके लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स काउंट होता क्या है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट होता है या फिर आरबीसी सेल होते हैं, इसी तरीके से जो हमारा प्लेटलेट काउंट होता है ये भी हमारी हड्डियों में हमारे जो बोन मैरो होता है उसके थ्रू बनाया जाता है या फिर उसके थ्रू बनता है। अब क्या होता है कि हमारा जो प्लेटलेट काउंट है इसका काम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आपको कोई चोट लग जाती है, या फिर आपको ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है प्लेटलेट काउंट, उस जगह पे जाके जहां पे आपको ब्लीडिंग हो रही है वहां पे जाके खून के थक्के जमा देता है, उसको स्टॉप कर देता है। तो इसका मेन काम यही है कि आपको ब्लीडिंग से बचाया जा सके, आपका जो ब्लड लॉस है उसे बचाया जा सके। अब क्या होता है कि ये मैक्सिमम किन पेशेंट के अंदर देखा गया है, जिनकी एज, जिन बच्चों की एज 10 साल से कम होती है, या तो ये उनके अंदर पाया जाता है, या फिर जिन लेडीज की एज 40 साल से ऊपर हो जाती है उनके अंदर पाया जाता है। रीजन क्या है इन सबका? क्योंकि जो 10 साल के कम के बच्चे होते हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बढ़ जाता है। या फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम आपको घेर सकती है, या फिर आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बढ़ सकता है। एक नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट काउंट की, वो होती है कम से कम 1.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख। तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में अगर आपका प्लेटलेट काउंट है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 1.5 लाख से आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो बिल्कुल कम है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है। और अगर आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो 4.5 लाख के ऊपर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। अब देखिए, कई पेशेंट के अंदर, मैक्सिमम पेशेंट के अंदर ये देखा गया है कि जब भी आपका सीबीसी टेस्ट होता है या फिर आपका कोई भी ब्लड टेस्ट होता है तो उसके अंदर जो प्लेटलेट काउंट होता है वो आपका कम ही मिलता है। ये एक रेयर केसेस होता है जिसके अंदर जो प्लेटलेट्स काउंट होता है एक पेशेंट का काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे कि 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, 9 लाख हो गया। तो देखिए, इनका रीजन क्या है जो प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। इनके दो ही रीजन होते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो एचबी लेवल है वो कम हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर खून कम होगा, आप एक एनीमिक पेशेंट के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाता है। या फिर दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरे रीजन के अंदर आता है आपकी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाना, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाना, या फिर मान लीजिए आपको कोई हार्ट की डिजीज है, या फिर आपको कोई ब्रेन की डिजीज है, आपकी ब्रेन की नसों में या फिर हार्ट के वॉल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए आपको लीवर के अंदर कोई लीवर सोराइसिस है और आपने लीवर सोराइसिस की कोई भी गर्म दवाइयां खाई हुई हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लीवर के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, उससे आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ये सभी चीजें तो अलग थी। अब क्या होता है, कई पेशेंट ये चीज सोचते हैं कि अगर हमारा प्लेटलेट्स काउंट बढ़ गया है तो कहीं हमें कैंसर की बात तो नहीं आ जाती है। देखिए, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स काउंट बढ़ना और एक कैंसर होना, ये दोनों ही चीजें अलग अलग मिथ हैं, ये दोनों ही चीजें ही अलग अलग है। देखिए, 10 साल से छोटे के बच्चों के भी कई बार प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैंसर की अर्ली स्टेज आ चुकी है। उनमें क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 10 साल से छोटे के बच्चों को तो हम कैंसर बोल नहीं सकते। ऐसे ही क्या होता है, 40 ईयर से अबव जो लेडीज होती हैं वो खान पान का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर काफी सारे इंफेक्शन पैदा होने लग जाते हैं, जिनकी वजह से भी आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको ये मैक्सिमम दिक्कत होती है, जैसे कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बार बार बढ़ रहा है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड इंफेक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो इंक्रीज होने लग जाता है। अब जो प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज होता है वो किन किन पेशेंट के अंदर देखा गया है, या फिर प्लेटलेट्स काउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकती है या नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर प्लेटलेट्स काउंट आपका बढ़ गया है, मान लीजिए आपका प्लेटलेट काउंट 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसका जो बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट है वो इंक्रीज है, जब तक कि उसको कोई ऐसे सिम्टम्स ना नजर आए जिन जो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे कि 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, तो उसमें क्या होता है, कई बार रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको वॉमिटिंग फील होने लगेगी, वॉमिटिंग आएगी नहीं, आपको उल्टी सा महसूस होगा, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, ये सभी सिम्टम्स आने लग जाते हैं, पर बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं जब तक कि सीबीसी नहीं करवाया, टेस्ट नहीं करवाया, और अगर उनका प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है तो उनको पता ही नहीं चलता है।
तो देखिए, बढ़े हुए प्लेटलेट्स काउंट के अंदर अगर आपके ये मिथ हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। इस चीज को बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया। अगर ब्लड कैंसर होगा तो आपका जो टीएलसी लेवल होगा सबसे पहले वो इंक्रीज होगा। टीएलसी लेवल इंक्रीज होने के बाद में हो सकता है कि आपकी जो ब्लीडिंग हो वो बिल्कुल भी स्टॉपेज ना हो, वो रुके ही ना, ब्लड लॉस आपका बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है। उस चीज के अंदर जब टेस्ट होते हैं तो कंफर्म होता है कि आपको ब्लड कैंसर है या नहीं है। तो ये सभी चीजें अलग अलग होती हैं। अब अगर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी एज 60 साल होगी, 70 साल होगी, 80 साल होगी, या फिर 50 के ऊपर के कोई भी पेशेंट है और साथ में उनको ऐसी कोई डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, जैसे कि उनको कोई हार्ट की बीमारी हो, या फिर उनको ब्रेन की नसों की बीमारी हो, या फिर कोई ब्लड के अंदर इंफेक्शन हो, अगर उन पेशेंट को जो प्लेटलेट्स काउंट है अगर उन पेशेंट का बढ़ने लग जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसमें हमें एक लो लेवल की इकोस्प्रिन चलानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी नसों के अंदर प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहे। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लड काउंट होता है वो अगर उस टाइम में आपका इंक्रीज हो गया जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये कहीं पे भी आपकी बॉडी के अंदर खून का थक्का जमा सकता है, जैसे कि आपकी ब्रेन के अंदर खून का थक्का जमा हो सकता है कि आपके हार्ट के वॉल में कहीं पर भी खून का थक्का जमा हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। अगर आपका एक हार्ट का आर्टरी कोई भी ब्लॉक हो जाती है, तो हो सकता है अगर आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है तो वो दूसरी आर्टरी को भी ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि एक प्लेटलेट्स को डिक्रीज करने के लिए मशीन आपके हाथ में लगाई जाती है, जो कि आपके सिर्फ प्लेटलेट लेवल को बाहर निकालती है, प्लेटलेट लेवल को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपको बीमारी पकड़ नहीं पाती है, या फिर आपको कोई हार्ट अटैक नहीं होता, या फिर कोई ब्लॉकेज नहीं हो पाती है, या फिर आपकी ब्रेन की नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं हो पाती, या फिर आपको कोई खून का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये सभी चीजें होती हैं गाइज। अगर आपको इन सभी चीजों के अंदर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।